नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अनुकंपा भर्ती के जो नियम बदले गए हैं, क्या नियम रहे हैं पहले और अभी क्या नियम हो गए हैं। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है, कैसे होता है, इसके कौन-कौन से इसके लिए पद हैं जो अनुकंपा नियुक्ति के द्वारा भरे जा सकते हैं। साथ ही इनके लिए कौन पात्र होते हैं, आवेदन कैसे करना है, इस संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपको बता दें, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें विषय है शासकीय सेवा की सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति बाबत। आप सभी को बता दें कि अनुकंपा नियुक्ति जो होती है वो किसी शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। सरकारी नौकरी दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो उसको उसके सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब उसके लिए कौन कौन से योग्य होने चाहिए, कौन कौन से सदस्य हो सकते हैं जिनको नौकरी मिल सकती है, वो आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें, अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो आश्रित सदस्य हैं उनमें दिवंगत सेवक की पत्नी अथवा पूर्णतः आश्रित पति हो। मतलब यदि पति सरकारी नौकरी पर है तो उसकी पत्नी को मिल सकती है। यदि पत्नी सरकारी नौकरी पर रहते हुए खत्म हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो उसके पति को उसकी नौकरी मिल सकती है। वही अगले बिंदु पर बात करें तो अगले बिंदु में बात कही गई है कि मृतक शासकीय सेवक की आश्रित पति पत्नी द्वारा योग्यता न रखने पर स्वयं के पुत्र या पुत्री को नामांकित कर सकते हैं। यदि पति पत्नी जो है योग्य नहीं है तो अपने पुत्र या अविवाहित पुत्री को नामांकित कर सकते हैं। दूसरा बात, थर्ड पॉइंट कहता है कि यदि मृतक सेवक की ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय जब वह सेवा में है और उसकी पत्नी यदि पुत्री दिवंगत मतलब सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है, लेकिन उसकी जो विधवा पुत्री है तो उसको तभी मिल सकता है जब 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 सेवा काल के दौरान वह उसके साथ हो। मतलब जो मृतक व्यक्ति है उसके साथ यदि रह रही हो तो भी उसको मिल सकता है। ठीक है, अगला बिंदु कहता है दिवंगत शासकीय सेवक के संतान सिर्फ पुत्री या पुत्रियां हों और वे विवाहित हों तो दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित पति पत्नी को नामांकित विवाहित पुत्र। मतलब यदि किसी व्यक्ति के पास पुत्रियां हैं और पुत्र नहीं है, पुत्रियां ही हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी नौकरी पुत्रियों को तभी मिल सकती है जिनके लिए उन्हीं को मिलेगी जिनके लिए वो नामांकित करेगा, जिनको वो मतलब अपने नामांकित करके रखा होगा उसी को मिल सकती है। साथ ही उनको एक सर्टिफिकेट या यूँ कहें कि एक शपथ जारी करना होगा कि जो भी नौकरी जिसको मिलेगी वो उसके पति पत्नी के आश्रित पति पत्नी के पालन पोषण की जिम्मेदारी का शपथ आपको देना होगा, तभी उनको ये नौकरी मिल सकती है। यदि किसी के पास संतान नहीं है तो थर्ड पाँचवा पॉइंट कहता है यदि किसी के पास संतान नहीं है तो दत्तक संतान दत्तक पुत्र जो होते हैं जो गोद लिए होते हैं उनको भी ये नौकरी मिल सकती है। अगला पॉइंट कहता है कि यदि ऐसे शासकीय सेवक जिनकी शादी नहीं हुई है और उन्हें मृत्यु हो जाती है तो अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक के भाई अथवा उनकी अविवाहित बहन को दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता की अनुशंसा पर, यदि उनको माता पिता कहते हैं तो उनके भाई या बहन को उसकी नौकरी मिल सकती है। यदि अविवाहित दिवंगत शासकीय सेवक की माता पिता की जीवित ना हो, माता पिता भी जीवित ना हो तो उनके छोटे भाई अविवाहित भाई बहन को उसकी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। तो यदि जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है तो उसके माता पिता कहने पर उसके भाई बहन को नौकरी मिल सकती है। अगला पॉइंट कहता है साथियों कि मृतक शासकीय सेवक की जो पति पत्नी दोनों में से कोई जीवित ना हो तो उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा एक मत होकर शपथ पत्र पर नामांकित कोई एक सदस्य का सहमति पर विचार सहमति लेकर के और एक किसी एक व्यक्ति का नाम दें तो न होने पर, उसकी सहमति न होने पर भी जो संबंधित जिले कलेक्टर द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि वह अनुकंपा नियुक्ति किसी दी जाए। तो इस प्रकार से संबंधित जो हैं उनको ये नौकरी मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं कि ये नौकरी किन किन पदों पर मिल सकती है। तो आपको बता दें कि इसके लिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नियुक्ति के पद जो हैं। इसके लिए आपको सीधी भर्ती अनुकंपा नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा आधारित योग्यता वार्ता के आधार पर योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर दी जाएगी, जिसमें से सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष पद हो सकते हैं, संविदाला शिक्षक के पद हो सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल सकता है। साथ ही 5200 ग्रेड पे वाले मिल सकते हैं। अन्य कार्यपालिक पदों लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के पदों को जो मिल सकता है छोड़कर, मतलब लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती की जाती है, जो एमपीपीएससी के द्वारा भर्ती की जाती है, उनको छोड़ करके जो कार्यपालिक पद होते हैं उन पर उनको नियुक्ति मिल सकती है। वहीं इसमें वार्ड बॉय, पटवारी, वाणिज्यिक कर के अधीन पंजीयन लिपिक,
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, विभिन्न ड्राइवर, तकनीकी पद भी इसमें शामिल हैं। जिन तकनीकी योग्यता रख रहे हैं तकनीकी पदों पर भी नियुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा बात करें तो अनुकंपा नियुक्त के अभ्यर्थियों को जेल विभाग में जेल प्रहरी के, आबकारी तथा परिवहन विभाग में आरक्षक के पद, यदि शारीरिक रूप से सक्षम है तो मिल सकता है। इन पदों पर उनको नियुक्ति मिल सकती है। यदि तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 2 वर्ष की परीक्षा पर नियुक्ति दी जाएगी। यदि तृतीय श्रेणी में यदि कोई नियुक्ति चाहता है तो उसकी योग्यता होनी चाहिए, साथ ही उसको 2 वर्ष का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। यदि तृतीय श्रेणी की योग्यता नहीं है तो चतुर्थ श्रेणी में उसको किसी एक पद पर नियुक्ति दी जा सकेगी। तो ये थी साथियों उनकी कुछ योग्यता जिन पदों पर नियुक्ति दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि अभी क्या न्यूज़ हाल ही में आई है। आपको बता दें कि पहले नियम हुआ करता था कि जैसे जो भी शासकीय सेवक जिस जिले में कार्यरत था, यदि उसी जिले में कार्यरत है और उस जिले में यदि वैकेंसी होती है खाली, तभी उस जिले में नियुक्ति हो सकती थी, तभी उस व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति हो सकती थी। लेकिन अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है, एक खबर आई है, नोटिफिकेशन जारी किया, गजट भी प्रकाशन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि इसका जो किसी दूसरे ज़िले में भी इसकी नियुक्ति हो सकती है। जैसे अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई है, भोपाल में 10 अधिकारियों की पंचायती राज विभाग, जो पंचायती विभाग है उसमें सरकारी जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उनके पदों पर भर्ती की गई है। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी बड़ी बात है कि दूसरे ज़िले में भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न इसमें दिया हुआ है। परिशिष्ट में दर्शाए गए प्रपत्र में उस कार्यालय में जहाँ पे मतलब कि दिवंगत सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, वहाँ पे आपको जमा करना होगा। वहाँ से आवेदन जमा करेंगे तो कलेक्टर के पास भेजा जाएगा और कलेक्टर उस संबंधित अधिकारी को वहाँ पे भेजा जाएगा। तो मतलब आपको आवेदन जो है जहाँ पे दिवंगत जो शासकीय सेवक था वो वहाँ पे जहाँ पे नौकरी कर रहा था वहाँ पे ही आपको आवेदन करना होगा। उसके अलावा वहाँ से निर्धारित अधिकारियों को भेज दी जाएगी और उसका प्रोसेस आगे का आप चेक कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पर भी। साथ ही ये रही, आपको कैसी लगी ये वीडियो आपको हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।